यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है फ्रेंड, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। खाली जो जगह यहाँ पे दिख रहा होगा आपको खाली, इसी प्रकार से यहाँ पे भी खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह में आपको भरना है। इस प्रकार से यहाँ पे भी खाली जगह दिख रहा है और इधर भी खाली जगह दिख रहा है। तो इन्हीं खाली जगहों पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आपको ये भरना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, इसको कैसे भरते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, -8/7 गुने 21/12 बराबर क्या है, तो 21/12 गुने और फिर खाली घर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये जो 21/12 है यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यानी ये वाला तो आपको यहाँ पे आ गया है, तो आपको इन दोनों को बराबर दिखाना है, बराबर के इधर और बराबर के इधर आपको बराबर दिखाना है। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले को हम इधर ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लाने से -8/7 हो जाएगा। या यूं कहिए, ऐसे समझिए कि अगर इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, तो और इसको ए और बी मान लिए, और अगर आपको गुणन क्रम विनिमय पता है तो क्या होता है गुणन क्रम विनिमय, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। क्या होता है, बी इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तब ए जो ये ए है, गुणन क्रम विनिमय कहता है क्या है कि अगर दो संख्याओं को गुणा में लिख दें इस रूप में और उसके क्रम का अदला बदली कर दे तो भी बराबर रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों दोनों संख्याएं गुणा में है और इनके क्रम का हमने क्या किया है, इधर अदला बदली कर दिया है, तो आपस में बराबर ही हो जाएंगे। इस प्रकार से ये बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसीलिए ये -8/7 भरा है आपने। इस प्रकार से अगर यहाँ पे हम ए मान लें कि यहाँ वाला कोई संख्या जो है वो वहाँ पे ए है, तो ए इंटू बी बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो देखिए ए का जगह पे खाली है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए इंटू बी बराबर क्या है, बी इंटू ए। तो यहाँ पे भी वही चीज रूल लागू होता है गुणन क्रम विनिमय। क्या कहता है कि अगर दो संख्याओं के क्रम में अदला बदली कर दे तो भी परिणाम जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इनके परिणाम जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इनके क्रम में क्या किया गया है, अदला बदली किया जाए। जो पहले था यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सेकेंड में था इसको बराबर के इधर पहले किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे फर्स्ट में था उसको सेकेंड में किया गया होगा, तभी ये गुणन क्रम विनिमय के रूप में। तो इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे -4/3 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे सी प्रश्न क्या रहा है कि 9/8 भागा और खाली घर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि -3/2 प्राप्त होगा। आपको नहीं पता है ना, तो क्या करना है आपको, 9/8 भागा आपको इधर ही कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, नहीं जहाँ कुछ नहीं पता होता है वहाँ पे आपको XYZ कोई भी चर मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, तो x होगी। x होगी तब बराबर कितना हो जाएगा, तो -3/2, यानी यहाँ पे x वह संख्या है जो इसको इस संख्या को भाग देंगे x से तो इतना आएगा। तो यहाँ पे अब चूंकि x का मान नहीं पता है कि x की जगह पे वह कौन सी संख्या होगी, क्योंकि x का मान तो हमेशा बदलता रहता है, इसलिए अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 9/8 है और भागा है, भागा की जगह पे, इस भाग की जगह पे आपको गुना का चिन्ह लगा देना है। और गुना का चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है फ्रेंड, कि यहाँ पे गुना का चिन्ह लगने के बाद जानते हैं कि यहाँ का जो हर में होता है उसको अंश में कर देते हैं और अंश वाले को हर में कर देते हैं। यानी डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर बनाते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर कर देंगे और बट्टे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो गया। अब क्या करना है, चूंकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बाकी सबको उधर भेजना होगा, बराबर के एक तरफ भेजना होगा, जिससे x का वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो x का वैल्यू माने हैं यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 1/x इक्वल टू बारी बारी से भेजेंगे, तो क्या है यहाँ इधर बराबर के इधर -3/2 है। और देखिए ये वाला जो है अंश में है वो बराबर के इधर भेजने से हर में चला आता है और हर को बराबर के इधर भेजेंगे तो अंश में आएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तब इधर पलट करके आ जाएगा 8। क्यों, क्योंकि हर में है तो अंश में बोले और अंश वाला हर में आ गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर कटती है तो काट लेना है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तिरछा कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, x 1/x इक्वल टू माइनस है यहाँ पे 1 और फिर 4 है, तो -4 × 4 हो जाएगा और फिर 3 × 3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे देखिए आपको x का वैल्यू निकालना था तो इस एक को भी हटाना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने x को हमने अंश के रूप में माना है, तो इसको हमें अंश में रखना होगा। तो अंश में रखने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे फ्रेंड। जो
नीचे था इसको ऊपर पलट देंगे और ऊपर वाले को नीचे पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो x आ जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे, तो नीचे तो एक छुप जाता है, बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बायां पक्ष में पलटते हैं तो दाहिना पक्ष को भी पलटना होगा फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, इधर भी पलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर में ही रख लेना है आपको, क्योंकि अगर ये माइनस नीचे भी आ जाएगा तो फिर प्लस गुने माइनस होकर के माइनस ऊपर ही चला जाना है, इसलिए ये ऊपर में आ गया और केवल ये संख्याएं पलट दी है। इसको अच्छा से जान लीजिए कि यहाँ पे पलटे क्यों, क्योंकि ये हमको अंश में चाहिए, यहाँ पे हमने ए अंश में माना था न कि हर में, इसलिए इधर पलट दिए। तो आपको जब भी बराबर के इधर पलटते हैं तो बराबर के दाईं ओर भी पलटा जाता है, तो क्या या दाईं ओर पलटेंगे तो बाईं ओर भी पलटेगा, ये चीज़ में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, -3/4 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x जहाँ पे रखे थे इसके जगह पे क्या आएगा, -3/4। क्यों, क्योंकि x के बराबर ही -3/4 है, तो x कहो या -3/4 कहो, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप इस आंसर को यहाँ पे खाली जगह पे भर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग आगे डी प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए के रूप में, यानी गुणन क्रम विनिमय के रूप में दिख रहा है। या यूं कह लीजिए कि देखिए ये जो सेकेंड वाला है ये यहाँ पे आ चुका है और आपको बराबर दिखाना है, तो यहाँ पे इस फर्स्ट को आना पड़ेगा सेकेंड में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -21 यहाँ पे हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि a इंटू बी बराबर क्या होता है, b इंटू ए होता है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, -21 गुने -5/9 बराबर क्या हो जाएगा। अगर आपको इधर करना है तो देखिए b वाला का वैल्यू पहले, यहाँ पे b लिखे हैं तो b का वैल्यू पहले आया है, तो -5/9 जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यानी गुना a का वैल्यू क्या आएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपको पता नहीं है a का वैल्यू, लेकिन यहाँ तो पता है, तो यही वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे -21 हो जाएगा। या आप अगर इस तरह से समझे तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। आइए फ्रेंड अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहता है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम, आप गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं और व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। तो निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी ये जो संख्याएं दिए हुए हैं इनके हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले एक शब्द है यहाँ पे जो व्युत्क्रम है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो है, इस शब्द का हमको अर्थ समझना है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम को समझना होगा। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं फ्रेंड, तो जब किसी संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुना किया जाए जिससे गुना करने पर जो है उसका परिणाम 1 आएगा, उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। हमने क्या कहा फ्रेंड, आइए हम लोग समझते हैं एक उदाहरण से। हमने क्या कहा फ्रेंड कि जब किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए 7/11 है, ये एक संख्या है। जब किसी संख्या को, यानी इस संख्या को किसी संख्या से, किस संख्या से ऐसा गुना करेंगे कि इसका गुना जो करने पर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इस संख्या को किस संख्या से गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो किस संख्या से गुना करेंगे नहीं पता है, तो आपको क्या करना होगा गुना। तो मान के चलिए कि हम x से गुना करते, फिलहाल अभी समझने के लिए मान लीजिए कि x से गुना करते, वह कौन सी संख्या थी जिससे गुना करने पर 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, तो x से गुना करेंगे तो वह x संख्या निकालना होगी कि ये संख्या कौन सी संख्या है। तो x बराबर, तो इसका मान निकालने के लिए इसको उधर भेज देना होगा। तो ये 1 है पहले से बराबर के इधर, और ये क्या है गुना में, यानी जो अंश में है उसको हम हर में भेजेंगे और जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। तो यहाँ गुने क्या हो जाएगा, जो ये अंश हर में है तो अंश में आया, और ये अंश में है तो हर में आया। इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 के 11 ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा और बटे 7। अगर कटता तो काट लेते, लेकिन नहीं कट रहा था, यानी ये यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, क्योंकि x के बराबर कौन आ गया, x के बराबर कौन हो गया यहाँ पे संख्या, 11/7। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 11/7, यानी वह कौन सी संख्या है जो जिसका एक दूसरे के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 11/7 से। यानी कि क्या हमने समझा, यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, 7/11 गुने 11/7, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यही हमारा हुआ व्युत्क्रम। तो इसका जो है ये व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि देखिए 7/11 है और यहाँ पे क्या है 11/7, यानी ये वाला जो है ऊपर चढ़ गया और ये वाला नीचे चला है। तो यही कहलाता है आपका व्युत्क्रम। यानी किसी, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या का
अंश से हर और हर का अंश करना जो है वो व्युत्क्रम कहलाता है। साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई एक संख्या उसका हर को अंश में भेज देंगे और अंश वाले को हर में भेज देंगे तो वह उसका व्युत्क्रम होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ला करके दिखाया और कैसे यहाँ पे फाइंड आउट हुआ एक, ये भी मैंने आपको बतला दिया कि आखिर यही क्यों आया, 11/7 ही क्यों आया, इसके पीछे का मैंने प्रॉपर रीजन भी बतला दिया। तो आई होप यहाँ पे ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक आसान सा क्वेश्चन है। तो आइए चलिए प्रश्न संख्या 4 का पहला का हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 12/23 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/23 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, हमने क्या कहा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अंश का हर और हर का अंश करना। तो क्या हो जाएगा 23/12। ये साधारण सी भाषा में फ्रेंड, लेकिन आपको रियल मीनिंग कुछ और ही है। रियल मीनिंग क्या कहता है कि 12/23 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो जो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आएगा, वही होगा। तो जरूरी नहीं था कि 23/12 ये था, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती थी, लेकिन हम जानते हैं कि इसका अंश का हर और हर का अंश करेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे तो आपका 1 आना है, इसलिए ये इसका व्युत्क्रम यही कहलाया, यानी कि अंश का हर और हर का अंश वाला ही कहलाया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, -11/19 का व्युत्क्रम, -11/19 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, क्योंकि इसका गुणनफल 1 आना चाहिए तो इसका अंश का हर का अंश लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो 11/19 था तो क्या हो गया, -19/11 हो गया। देखिए ये माइनस को हमने नीचे क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये फिर से गुना होकर के ऊपर ही चला जाता था, इसीलिए इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -11/19 का व्युत्क्रम -19/11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम लोग करते हैं सी प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या है, 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 5 का व्युत्क्रम, तो यहाँ पे तो अंश है नहीं, अंश है लेकिन हर है नहीं, तो फिर इसका उल्टा हम कैसे करें, अंश को हर को अंश कैसे भेजें। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक हर में छुपा हुआ रहता है, गिनती की जितनी भी संख्याएं उन संख्याओं के नीचे एक हर में छुपा हुआ रहता है, अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी आवश्यकता हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंश में भेज देंगे हर वाले को और अंश को हर में ला लेंगे। तो इस प्रकार से 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अब हम लोग डी प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या है, -1 का व्युत्क्रम, -1 का व्युत्क्रम, -1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 का व्युत्क्रम, तो देखिए यहाँ पे भी हर का अंश का हर करना ही उसका व्युत्क्रम कहलाता है साधारण परिभाषा में। इसलिए क्या करेंगे, हर में क्या है, कुछ नहीं है, कि मतलब एक छुपा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे बतलाए, तो ऐसे यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो ये एक ऊपर चला गया और ये एक नीचे आ गया, और ये जो चिन्ह है ये चिन्ह आपका फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको आप नीचे ला सकते हैं, लेकिन फिर प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया, तो फिर से क्या हो गया, एक नीचे यहाँ पे बच गया, यानी कि क्या हो गया, -1 हो गया, क्योंकि हर में फिर से एक को हम अगर रहता है तो छुपा देते हैं, तो -1 आंसर हो गया, आंसर हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि कौन ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम वह स्वयं होता है। तो देखिए -1 एक ऐसी संख्या है जिसका इसका व्युत्क्रम भी किए तो वह खुद ही -1 ही आ गया। इनमें देखिए 5 का व्युत्क्रम किए तो वो खुद नहीं आया, 1/5 और 5 में बहुत बड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 का व्युत्क्रम किए तो क्या आया, -1 आया। इस प्रकार से अगर हम 1 का भी व्युत्क्रम करते, यहाँ पे 1 रख करके भी करते तो उसका भी व्युत्क्रम 1 ही आता है, यानी -1 और 1 जो है ऐसी दो संख्याएं हैं जो जिनका व्युत्क्रम जो है वो खुद ही वही आते हैं। तो आइए हम लोग अब इसी प्रकार से अब ई प्रश्न का हल करते हैं। ई प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे 2/-5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो अंश का हर का अंश चढ़ा देंगे तो -5/2 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया फ्रेंड कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो साधारण अर्थ में समझने के लिए है कि किसी संख्या का अंश का हर, यहाँ पे क्या बोले, अंश का हर और हर का अंश में लिखना ही क्या कहलाता है, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो चुका है फ्रेंड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का फ्रेंड।